नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका माही क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम एक बहुत ही रोचक पॉइंट लेके आए हैं। प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन। भारत में प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन संबंधी आने वाली समस्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। समय समय पे पदाधिकारियों के वेतन संबंधी जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में आते भी रहे हैं। यह एक प्रकार से ट्रेडिशनल जो है, परंपरागत जो है वह पॉइंट है, मुद्दा है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम राष्ट्रपति के वेतन की। जैसा कि पता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 भारत के लिए एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी राष्ट्रपति जो देश में प्रथम नागरिक माना जाता है। अब देखिए, अभी लेटेस्ट में जो है 2019 में जो है प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं जो लेटेस्ट तय किए गए हैं अंतिम बार 2019 में, अभी तक वही चल रहे हैं। देखिए, वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वह संसद करती है और यह भारत की संचित निधि में से भी दिए जाते हैं और कुछ पदों के वेतन राज्यों की संचित निधि से भी दिए जाते हैं। जैसे कि आपको विदित है कि जो निधि है उसके दो प्रकार हैं। संघ स्तर पे बात करें तो एक तो आकस्मिक निधि और एक जो है संचित निधि। आकस्मिक निधि में जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि आ जाए, प्राकृतिक घटनाएं हो जाए, देश कोई संकट में हो, तो राष्ट्रपति संसद की बिना सहमति के भी जो है धन खर्च उसमें से कर सकता है। बाद में विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद उसकी प्रक्रिया को, स्वीकृति की प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। तो कुल मिला के सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से वर्तमान में 5 लाख रुपए वेतन के रूप में मिल रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति को वेतन के अलावा मकान भत्ता, टेलीफोन खर्चा, गाड़ी का, यात्रा, वो भत्ते अलग मिलते हैं। यहाँ खाली मैं बात वेतन की कर रहा हूँ। तो राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए वेतन मिल रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 15वें राष्ट्रपति के चुनाव 18 जुलाई 2022 को हुए हैं और उसमें देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और देश की प्रथम आदिवासी जो है महिला राष्ट्रपति या आदिवासी राष्ट्रपति है वह द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम चुनी गई हैं। हमारे देश के प्रथम नागरिक जो उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं। अब देखिए, बात करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते जो वेतन है वह 4 लाख रुपए मिल रहा है। और अभी अगस्त 2022 में जो चुनाव हुए हैं उनमें श्री जगदीप धनखड़ जो मूलतः राजस्थान से हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो उपराष्ट्रपति को वर्तमान में 4 लाख रुपए वेतन मिल रहा है। अब देखिए, अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 97 अनुच्छेद 97 लोकसभा अध्यक्ष की बात करता है। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है और उसके लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला है। श्री ओम बिड़ला है और लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते उनको 4 लाख वेतन मिल रहा है। भत्ते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। यहाँ वेतन की बात है तो आपको याद रखना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष को भारत में वर्तमान में 4 लाख रुपए का वेतन दिया जा रहा है। उसके बाद में बात करेंगे राज्यपाल का वेतन कितना है। गवर्नर, राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में कलराज मिश्र, मैंने करंट की क्लास में बताया था, कलराज मिश्र जो हैं वो राजस्थान के राज्यपाल हैं।
और किन्हीं दो राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो राज्यपाल को वर्तमान में 2019 के मापदंडों के अनुसार जो संसद ने निर्धारित किए थे, वर्तमान में 3.5 लाख रुपए वेतन मिल रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यह राज्यपाल का वेतन है वो राज्य की संचित निधि से जो है वो भारित होता है। अब देखिए, अब बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये। और हाल ही में पिछले सप्ताह ही जो है वह 50वें भारत के जो CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश या यूं कहें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वह 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ बने हैं। और इन्होंने स्थान लिया है UU ललित का। देखिए, भारतीय संविधान के जो भाग 5 संघ की कार्यपालिका में जो है सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। और भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय विराजमान है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो समान रूप से नीचे के न्यायालयों में लागू होते हैं, नजीर के रूप में पेश किए जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,80,000 रुपये वर्तमान में है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों का वेतन है, अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है वह 2,50,000 रुपये वर्तमान में निर्धारित है। अब देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के में उच्च न्यायालय भी हैं, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है कई जगह। और संविधान के भाग 6 में राज्यों की कार्यपालिका के अंतर्गत जो है वह उच्च न्यायालयों की बात होती है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालयों की जो नियुक्ति है कॉलेजियम की सलाह पर जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, और उसे राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। जैसे हाल ही में श्री पंकज मित्तल न्यायमूर्ति पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और उच्च न्यायालय के कुल मिला के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वह वर्तमान में 2.5 लाख रुपए है। यह अपना मुख्य बिंदु है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2.5 लाख है। अन्य न्यायाधीश का उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपए है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए, RBI, जैसा कि आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और मुंबई को इसलिए भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और RBI की जो स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। अब देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो है उनको वर्तमान में 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनको मिल रही है। और अभी हाल ही में 25वें जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, आपको करंट के हिसाब से भी ध्यान रखना चाहिए, वह शशिकांत दास हैं।
देखिए, इनसे पहले उर्जित पटेल थे, जिनकी समाचार पत्रों के माध्यम से आपको विदित होगा कि सरकार से उनकी तलखी थी। इन्हीं इश्यूज को लेकर उन्होंने पर्सनल कारण का हवाला देते हुए त्याग पत्र दे दिया था। और अभी शशिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको गवर्नर होने के नाते 2,50,000 रुपये सैलरी मिल रही है। और इसके अलावा आरबीआई में गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और प्रत्येक डिप्टी गवर्नर को 2,25,000 रुपये जो है वो वेतन के रूप में मिलते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में अपनी जल, थल और जो वायुसेना है उनके चीफ हैं, उनको भी 2.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 भारत में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 भारत में महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की स्थापना करता है। और ये महालेखा जो परीक्षक है उसका वेतन भी 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000 रुपए है। उसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो आयोग है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है उसको भी 2.5 लाख रुपए वेतन वर्तमान में मिल रहा है, जो संसद द्वारा निर्धारित है। उसके अलावा जितने भी केंद्रीय सचिव हैं, केंद्रीय सचिवों को भी जो है 2.5 लाख रुपए वेतन मिल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 324 जो है वो भारत में एक 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन करता है। तो उसी के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनको भी वर्तमान में 2.5 लाख रुपए वेतन मिल रहा है। उसके अलावा जितने भी कैबिनेट सचिव है संघ सरकार में, उनको भी 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। अब बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सांसद जिसको बोल सकते हैं, उनको वेतन के रूप में साथियों 50,000 रुपए वर्तमान में मिल रहे हैं। अन्य भत्ते मिलते हैं वो अलग है, खाली वेतन के हिसाब से देखें तो उनको 50,000 रुपए मिल रहे हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको वेतन के रूप में 40,000 रुपए मिल रहे हैं। जबकि डिप्टी सीएम किसी राज्य में हो, जो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, या कैबिनेट मंत्री किसी राज्य का, उसको 65,000 जो है वो वेतन मिल रहा है। और विधानसभा जो अध्यक्ष है उसको वर्तमान में 70,000 रुपए वेतन के रूप में मिल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो कि विधानसभा के कार्यों की संचालन की अध्यक्षता करता है, सभी एमएलए को बोलने का मौका देता है, विधानसभा का रोस्टर निर्धारित करता है, विधानसभा में दलों को मान्यता देता है। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी हैं, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष को जो वेतन है वो साथियों 70,000 रुपए मिलता है। तो साथियों आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही हमारा पीरियड था। और इसमें वेतन के अलावा भी मैंने करंट और संविधान के आर्टिकल को भी छूने की कोशिश की है। आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यूं ही देखते रहिए हमारी ऑथेंटिक क्लास माही क्लासेस ऑफिशियल। थैंक यू।